करोड़ों रुपए कहाँ से आएंगे? क्या आपने भी कोई बैरून ममालिक से कोई है राबित? एक फंडिंग और दूसरा मतलब कि कौन सा ऐसा इनकलाब है जो बगैर घर में तहजीब व तमद्दन के साथ आ जाएगा? आपने बाहर भी नहीं निकलना, आपने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी नहीं जाना, और मतलब कि आपने, और फिर एक और सवाल, आप अयूब से लेकर मिर्ज़ा सिकंदर से लेकर ज़िया और भुट्टो से लेकर और फिर नवाज शरीफ मुशर्रफ से लेकर इमरान खान और बाजवा से लेकर हर ने मौसन खुशी की है अपने ही मौसमों को। उन्होंने, आपको लगता है कि जिसको कल को आप वज़ीर आज़म लेकर आएँ वही आपको अंदर कर दे? फिर नहीं, मैं तो मौसन हूँ ही नहीं ना, मैं कौन सा एहसान कर रहा हूँ किसी के ऊपर। मैं तो ये कह रहा हूँ सारे मुझे जेल भेजने पे आप लगे हमें मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप ये हम सारी के फॉर्म 47 और 45 की हम कह रहे हैं, अगर आप उस कल्चर की या उस जहनीत की नफ़ी आप करना शुरू कर देंगे ना, जिसमें एक आदमी अपनी इक़्तिदार की ख्वाहिश के लिए अपनी पार्टी, अपना सारा नज़रिया, हर चीज़ कुर्बान कर देता है कि बस मुझे वज़ीर आज़म बनाएं, तो जब ये नहीं होगा, इनफरादी तौर पर या ख़ानदानी तौर पर लोग फैसले नहीं करेंगे, तो शायद ही बेहतर होना शुरू हो जाएगा ओवर द ईयर। कोई टाइमलाइन नहीं है इसकी, लेकिन मुझे लगता है तरीक़ाकार यही है अगेन सारी दुनिया में। और 78 साल में जो तरीका हम राइज कर रहे हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। दूसरा जो आपने कहा, वो हम तफसील से बात कर चुके हैं कि वोट चोरी आप आधी तो रोके ना यार, अपने हक़ में होने वाली वोट चोरी तो ना करवाएं। बहुत सारी बात फंडिंग का सबसे अहम सवाल है। फंडिंग सरेआम के हवाले से हमने उसका कभी कोई बैंक अकाउंट नहीं रखा। वो यही मैंने आपसे अर्ज़ किया, जैसे हम मिन्नत करके किसी, वो करोड़ों लाख रुपए की गेम नहीं थी, वो 80,000 रुपये का साउंड सिस्टम आता था, कुछ शर्टें बन जाती थी, कोई 500 बना देता था, कोई 100, कोई 1000, वो हम उसको उस तरह से चलाते रहे। इसकी फंडिंग के सबसे अहम सवाल जो आप सब ने मिस किया वो ये था कि भाई आप कह रहे हैं कि इन सरदारों, वडेरों, मखदूमों, खानों, शरीफों और जरदारियों के अगेंस्ट एक मिडिल क्लास आदमी आएगा, सर वो इलेक्शन कैसे लड़ेगा? इलेक्शन में तो यहाँ इस मुल्क के अंदर 12-15 करोड़ रुपया सिर्फ टिकट लेने के लिए देना पड़ता है, और 40 करोड़ रुपए का इलेक्शन है MNA MPA का। जितना गुड़ डालते रहेंगे उसके ऊपर उतना मीठा होगा। तो ये सबसे अहम सवाल है कि ये ख्वाब तो दिखा रहे हैं, फाइनेंशियली कैसे वाइबल है? सर अगेन ChatGPT मौजूद है, आप सबके पास ग्रॉक भी मौजूद है, आप खुद भी स्टडी करें, पढ़े लिखे लोग हैं। सारी दुनिया में जिन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं मिसाल दे रहा हूँ, उन पार्टीज़ में बड़ी दिलचस्प बात है, उन पार्टियों में अपने मिडिल क्लास वर्कर्स को इलेक्शन लड़ने का फंड वो पार्टी देती है, इसलिए कि वो पार्टी दुकान या कारोबार नहीं होती कि उसने पैसे लेने हैं लोगों से। वो पार्टी एक इंस्टीट्यूशन होती है जो 3 तरीके से फंड रेजिंग करती है, वो भी बताता हूँ कि उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, ठीक है। लेकिन सारी दुनिया में दैट इज़ वाई आपका जो बिल क्लिंटन है, जो कि एक यतीम बच्चा है जिसकी माँ ने अकेले पाला, उसको बहुत मुश्किल से, गूगल कर लीजिए, वो अमेरिका जैसे मुल्क का प्रेसिडेंट बनता है, इसलिए कि पार्टी सपोर्ट करती है और फंड देती है। दैट इज़ वाई बराक ओबामा जैसा मिडिल क्लास का बैकग्राउंड, तो सब जानते हैं, दोनों माँ बाप टीचर थे उसके, ठीक है, वो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट बन जाता है। दैट इज़ वाई जो बाइडन के बारे में पढ़िएगा, आपको अंदाजा होगा, लोअर मिडिल क्लास का आदमी अमेरिका जैसी सुपर पावर का प्रेसिडेंट बन जाता है। दैट इज़ वाई टोनी ब्लेयर के बारे में पढ़िएगा, बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड का आदमी निकलता है और आता है, इसलिए कि पार्टियाँ सपोर्ट करती हैं, फंड करती हैं। सादिक खान बन जाता है, ऋषि सोनक जैसा आदमी जिसके वालिदैन दोनों टीचर थे, वो आगे आ जाता है। बीजेपी की एग्जांपल आपके सामने। तो पार्टीज फंड करती हैं। पार्टीज के 3 तरीके हैं फंड लेने के। हमारे लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी। तीसरी बात, जो पहली बात है वो तो नॉर्मल है कि वो कॉर्पोरेट फंड रेजिंग करती हैं, कॉर्पोरेट्स जो हैं वो सपोर्ट करती हैं इस पॉलिटिकल पार्टियों को। दूसरा तरीकाकार ये है कि उसमें आप फंड रेजिंग इवेंट्स करते हैं, यानी मैं आपसे कहूँ कि मुझे 1000 रुपये दें, मैंने कैंसर का अस्पताल बनाना है, या मैं आपसे कहूँ मुझे 1000 रुपये दें, हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो इंशाल्लाह 10 कैंसर के अस्पताल बनाएगा, तो मुझे यकीन है शायद बहुत सारे लोग 1000 रुपया दे देंगे उसमें से। जी, डैम वाला मामला भी। तीसरी बात ये हैरानकुन कि सारी दुनिया में जहाँ जमहूरी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, वहाँ पे हुकूमत ने भी हर पार्टी के वॉल्यूम के एतबार से टैक्स पेयर्स के पैसों में से उसके लिए एक फ़ंड रखा होता है, ताकि वो इंश्योर करे कि उसके अंदर गरीब आदमी भी इलेक्शन लड़ सकते और मिडिल क्लास का नौजवान भी इलेक्शन लड़ सकता होगा ना सर। और भाई उस तरफ लेकर जाएंगे ना आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। तो फंड रेजिंग का मुझे बड़ा तजुर्बा है, मैंने 20 साल बहुत किया। मैंने टर्की का ज़लज़ला कवर भी किया है, वहाँ मदद भी किया है इंटरनेशनल NGOs के साथ मिलकर। मैंने सीरियन वॉर भी कवर की हुई है और वहाँ भी फंड रेजिंग की हुई है, बहुत काम किया हुआ है। मैंने बर्मा में INGOs कैसे काम करती हैं वो भी किया और वहाँ भी लोगों तक इमदाद पहुँचाई हुई है। तो मेरे दुनिया की बड़ी बड़ी चैरिटीज़ के साथ फंड रेजिंग इवेंट्स, एक दिन एक टूर में मैंने 7-7, 8-8, 10-10 शहर USA में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, UK में ताल्लुकात लोगों। तो आई होप एंड आई बिलीव कि जब एक अकाउंट बना लें नौजवान अपना और वो उसको ऑपरेट कर रहे हो, ये नहीं कि राहुल साहब पैसे ले रहे हैं, तो हम दुनिया में पूरी कैंपेन चलाएं कि ये इनकी पार्टी है, ये इनका फंड है, प्लीज़ कोशिश कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए। तो वो अब अगर आपके अपने लीडर 90-90 लाख रुपए नहीं लगा रहे होंगे अपने बुलेट प्रूफ शीशे लगवाने के लिए, उनकी जो है 10-10, 12-12, 15-15 करोड़ की बुलेट प्रूफ की गाड़ियां नहीं होंगी, तो मुझे बताएं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा तो लोकल आदमी करवाता है,
यानी अगर फॉर एग्जांपल शुजाबाद में है तो जहांगीर तरीन जलसा करवाएगा, फलां जगह है तो फलाना जतोई जलसा करवाएगा। ये जो पार्टी टिकट के पैसों में और वैसे जो फंड लेती किधर लगते हैं सारे पैसे? मुझे बताइए कि करोड़ों अरबों रुपए का जो फंड, जो इंटरनेशनल फंडिंग भी होती रही, जिस पर शरीफ मरहूम ने भी, शहीद ने भी प्रोग्राम किया कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग का केस है और ये मुझे ज़रा समझाइए पीटीआई ने किधर लगाया वो पैसा? या नून लीग जो है वो फंडिंग के नाम पर जो या पीपल्स पार्टी जो पैसे लेती है वो किधर? हमारे लीडरों के लल्ले तल्ले, उनके प्रोटोकॉल, उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, उनका म्यार ज़िंदगी। वरना जलसा तो भाई आपका वहाँ का लोकल रिप्रेजेंटेटिव करवाता है, मैंने कहा उम्मीदवार, टिकट होल्डर या ऐसा ही है ना। जलसा मकामी बंदे की जिम्मेदारी होती है। मुझे समझाएं ज़रा ये करोड़ों अरबों रुपए का फंड पॉलिटिकल पार्टी में जाता किधर है? सर ये दुकानें हैं, ये कारोबार बन गए हमें बदकिस्मती से। तो प्लीज़ समझिए कि जब ये कारोबार नहीं होगा तो पैसा वापस खर्च होगा लोगों के ऊपर। यहाँ तक कि इटली में पूछिएगा, कोई आपका जानने वाला रहता हो, जब आप वोट डालने जाते हैं तो वो जो कैंप लगा होता है ना, जो पर्ची बना के देता है, वहाँ 2 पाउंड आपने देने हैं या 2 यूरो देने हैं तो आपको वो पर्ची मिलेगी। वो 2-2 यूरो इकट्ठे कर रहे होते हैं अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए, अपनी पार्टियों को चलाने के लिए। ऐसे चलती हैं दरवेशाना तरीके से, जैसे दुकानें और कारोबार और फैक्ट्रियाँ ऐसे चलती हैं जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टियाँ चल रही हैं। यानी एक ऐसा लीडर कि जो तलबा यूनियन से सियासत कर रहा है और उसको ये पता है कि मैं आगे चल के वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच सकता हूँ, वो कोई बदमाशी नहीं करेगा, वो अपना कंडक्ट ठीक रखेगा, वो इंसानों की तरह चलेगा, उसको पता। लेकिन जिसको पता है कि ऊपर तो यही बैठा हुआ है, नीचे जितनी दिहाड़ी लगा सकता हूँ मैं लगा लूँ, तो वो बंदूक भी उठाएगा, गुंडागर्दी भी करेगा, बदमाशी भी करेगा। तो तलबा यूनियंस का हल भी यही और होना चाहिए, वो हमारे मंशूर में, मेरे उसमें नज़रिए में शामिल है। फिर जो आपने बात की सोहेल अफरीदी, हाँ सनम जावेद, और सनम जावेद तो बेचारी जाए, उनको तो कभी कुछ नहीं मिला, तो बेचारी जेलें ही काट रही है। मैंने हमेशा उनके हाथ में टिकट दे दिया था। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है। फिर मेरी नॉलेज में मैं समझता हूँ, फिर मैंने पहले भी यही बात की, मुराद सईद साहब हूँ, मैंने फैसल साहब की हमेशा तारीफ़ की उन बतौर एक उम्मीदवार के। लेकिन अगेन मैं ये कहता हूँ कि अगर एक या एक से ज़ायद लोग, जिस तरह प्यूटन की हमने मिसाल दी, अगर किसी एक नतीजे में आ भी जाते हैं ऊपर, अभी सनम को हमने टेस्ट नहीं किया कि वो कैसी MNA MP होंगी या क्या डिलीवर करेंगी। मुराद सईद साहब के हवाले से भी मुआवसलात में उन्होंने बहुत ऐसा कारनामा सरंजाम नहीं दिया, अभी इनका इम्तिहान होना भी बाकी है, जो सोहेल अफरीदी साहब का भी, ये भी पता लगेगा। लेकिन मैं ये तवक्को और उम्मीद है कि अल्लाह करे अच्छा परफॉर्म करें। बट डिस्पाइट द फैक्ट हम इस 1 या 2 फैसलों की बुनियाद पर या 1 या 2 एग्जाम्पल्स की बुनियाद पर इतने सारे शेख रशीदों को, फिरदौस आशिक आवानों को, परवेज़ खटकों को नहीं भूल सकते, और ना ही इनकी बुनियाद पर इस पूरे बादशाहाना, आमराना और डिक्टेटोरियल निज़ाम को, कि जिसमें एक बंदा फैसला कर रहा है, उसको जस्टिफाई कर सकते। स्ट्रेंथ बनती जाएगी लोकली, जिससे आपको मकामी वडेरे, मकामी इलेक्टेबल के खिलाफ थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ मिलेगी। अगेन अगर ये हवा चल पड़ी तो यकीनन इसके नतीजे में, और मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसका पहला स्टेप 2024 के इलेक्शन में हो गया है, विच इज़ खुश आइंद, जिससे अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हमने देखा कि इलेक्टेबल्स की सियासत और बाकी चीज़ें ज़रा थोड़ा सा कम हुई हैं, नज़रिए की बात ज़्यादा होना शुरू हुई, विच इज़ गुड। उसके आगे चलते हैं, अब उससे आगे बेहतर तरीके से कैसे जाता है। मैं पहले कह चुका हूँ ये बात, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ इस बात को।